कल कर्ज लिया था आने वाले कल का सोच के, लेकिन आज की खामोशी ने सारा हिसाब गड़बड़ा दिया। कर्ज एक इस तरह की समस्या है जो जीवन में आ जाए ना तो फिर जीवन अपना अपना नहीं रहता, कर्जदारों का बन जाता है। कहते हैं एक लिया गया कर्ज आपके घर के अंदर 100 दरवाजे खड़े कर देता है, ना जाने लेनदार कौन सा दरवाजा खटखटा दे। कर्ज चुकाने के लिए इंसान को मेहनत डबल करनी पड़ती है, चिंता 10 गुना करनी पड़ती है, और फिर इंसान का वक्त भी अपना अपना नहीं रहता। तो ये सारी की सारी चीजें दरअसल होती क्यों हैं? आपके बर्थ चार्ट में कौन से ऐसे प्लेनेट या कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपके लिए कर्ज पैदा करती हैं, और अगर कर्ज चढ़ जाए तो इस कर्ज को उतारा कैसे जा सकता है? आज का वीडियो बड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लग्न वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में कर्ज को ले आती हैं फिर वापस नहीं जाने देती। कर्ज अगर चढ़ा हुआ है ना तो एक चीज याद रखिएगा कि कर्ज जो है ये आप ले तो लेते हो, लेकिन इसको चुकाने के लिए क्या चाहिए? आपकी अर्निंग कैपेसिटी। जितनी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जितना आपकी पैसा बनाने की क्षमता ज्यादा होगी, उतना जल्दी कर्ज निकलने के आसार बन जाएंगे। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने कर्ज ले रखा हो, उसकी अर्निंग कैपेसिटी, उसके पैसे कमाने की क्षमता कम हो रही हो और उसका कर्ज उतर रहा हो? ऐसा होता ही नहीं है। यानी अगर कर्ज उतारना है तो इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये मैं बार बार कहता हूं, इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यानी आप जब अपनी क्षमता को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, आप अपने पोटेंशियल को, आप अपने योग्यता को जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं, उसको आपकी अर्निंग कैपेसिटी बोला जाता है। हर लग्न कुंडली के अनुसार इंसान की अर्निंग कैपेसिटी यूनिक होती है, और उसकी कमी का होना इंसान को कर्ज से निकलने नहीं देता है। हम आपकी राशि वाइज, आपकी लग्न राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या है आपके कर्ज में डूबने की वजह, और अगर कर्ज है तो उसको किन उपायों से सही किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी लग्नों में सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस लग्न वालों से। एरिस वाले अपने जीवन में, इनके देखिए बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं। ये जिम्मेदार लोग होते हैं, एनर्जेटिक लोग होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक कमी होती है, वो ये कि ये जल्दी डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। ये लोग जो हैं ये थोड़ी जल्दबाज नेचर के बन जाते हैं, और जितना ये अपने कामों में जल्दबाजी दिखाएंगे, जितना ये किसी भी चीज को पूरा करने के लिए फटाफट से कोशिशें करते रहेंगे, उतना जल्दी इनके जीवन में कर्ज में जाने के योग जो हैं वो बन जाते हैं। दूसरा, इनके जीवन में एक और चीज रहती है कि ये लोग नॉर्मली एक अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको भाता नहीं है, कोई भी बड़ा बदलाव करना इनको भाता नहीं है। और उस वजह से कि इनकी ये सिचुएशन मेंटेन रहे, उस समय में उनके अगर इनकम कम हो रखी है तो इस इनकम को ये कंपनसेट कर देंगे नया कर्जा लेके। तो मेष वालों के लिए जीवन में कर्जे में जाने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है इनका कंफर्ट जोन में रहना और इनकी जल्दबाजियां। अगर ये थोड़ी सी पेशेंस रख लें और अगर ये अपने जीवन में एक अच्छा सा सुर ताल ले आए, यानी कि बिल्कुल बहुत उतार चढ़ाव भरी इनकी रूटीन ना हो, तो इनके जीवन में जो भी कर्ज आएगा ना, अव्वल तो कर्ज आएगा ही नहीं, आएगा तो बड़ी आसानी से चुकता हो जाएगा। मेष लग्न वाले अगर कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं ना, तो इनको क्या करना है? इनको मूंग की दाल हर बुधवार को शिव मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आनी है। चाहे शिवलिंग पे एक मुट्ठी भर मूंग की दाल जो है ये हर बुधवार को अर्पण कर दें, और रात की भिगोई हुई हरी मूंग की दाल रोज सवेरे अगर पक्षियों को डाल दें तो इनके कर्जे से निकलने के नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। और स्पेशली मेष लग्न वाले अगर हर मंगलवार को गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें तो भी कुदरत इनको कर्जे से निकालने के रास्ते बहुत जल्दी प्रस्तुत करने शुरू कर देती है। तो चलिए अब बात करते हैं वृष लग्न वालों की, यानी टॉरस असेंडेंट वालों की। ये लोग कर्ज के जाल में कब फंसते हैं? ये तब फंसते हैं जब ये अपने काम में बड़ी आसानी से रिप्लेसेबल बन जाते हैं। ये अपने कोई बहुत अच्छी स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे वजह होती है, वजह ये होती है कि कई बार इनके जीवन में ऐसा दौर आ जाता है जब ये लोग मन से कोई काम नहीं कर पाते। ये काम तो करते हैं
9 to 5 काम करेंगे, कई बार उससे ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन इनके काम में इनका मन नहीं दिखता, और जब मन नहीं दिखता तो क्वालिटी नहीं दिखती। क्वालिटी नहीं दिखती तो इसका मतलब है कि कोई भी इनको आसानी से रिप्लेस कर सकता है। फिर कई बार अचानक से इनके काम का चले जाना, अपने काम का बंद हो जाना, काम में ग्राहक का कम हो जाना, सेल का कम हो जाना, ये इनके लिए कर्जे का बहुत बड़ा कारण बनता है। वृष लग्न वालों को चाहिए कि ये अपने शौक को, अपनी हॉबी को अपना काम बनाएं। ये इतनी छप्पर फाड़ तरक्की करेंगे ना, फिर इनके जीवन में अगर कर्ज किसी वजह से लेना भी पड़ गया ना, वो कर्ज बड़ी आसानी से चुकता हो जाता है। वृष लग्न वालों की एक और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्कैटर्ड माइंड, कई जगह पे बिखरा हुआ मन। ये उधर भी ध्यान देते हैं, उधर भी ध्यान देते हैं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, और फिर इनके जीवन में जो है वो देनदारियां बढ़ती चली जाती हैं, कर्जे बढ़ते चले जाते हैं। इनको कर्जा उतारना है ना, तो अमावस की रात हर महीने में रिमाइंडर लगा लें। अमावस की रात को इनको महालक्ष्मी का पूजन अपने घर में करना है। दिवाली की रात को तो हम करते हैं ना, इनको साल में 12 बार दिवाली मनानी है एक तरह से। अमावस की रात को ये बड़ी श्रद्धा से परिवार समेत बैठ के घर के मंदिर में महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और करीबन हर साल में 11 शुक्रवार ये लोग अगर महालक्ष्मी के मंदिर में लाल वस्त्र अर्पण करके आए ना, तो मां लक्ष्मी की कृपा से इनको जीवन में कर्ज के जाल से निकलने में बहुत बड़ी सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वालों की। मिथुन लग्न वाले यूं तो बहुत ही क्लेवर माने जाते हैं, बड़े कैलकुलेटिव माने जाते हैं। ये लोग जो हैं वाकपटु बड़े होते हैं, इनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हमेशा बड़ी अच्छी होती है। लेकिन ये कर्ज के जाल में कैसे फंस जाते हैं? ये तब कर्ज के जाल में फंसते हैं जब ये किसी भी इंसान पे गैर जरूरी एतबार कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये अपने काम को इतना ज़्यादा डेलीगेट कर देते हैं कि जो इनके अंडर काम करने वाले लोग हैं ना, वही कुछ ना कुछ शरारतें करके इनको धन की कोई ना कोई घाटा दिलवा देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनको कर्ज लेना पड़ जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि ये इजी मनी के चक्कर में ऐसा फंस जाते हैं, जिसकी वजह से शेयर बाजार में, कमोडिटी में, एमसीएक्स में, मेटल्स में डील करने की वजह से ये एकदम से घाटा खा लेते हैं या कर्ज का शिकार हो जाते हैं। इवन ये लोग कई बार किसी की ऐसी गारंटी डाल देते हैं जो बाद में इनको भरनी पड़ जाती है, और उसकी वजह से ये जीवन में कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मिथुन लग्न वालों को कभी भी अचानक धन की कामना नहीं करनी है। इनको हार्ड अर्न्ड मनी ही सूट करेगी। जब भी इनको इजी मनी आ जाएगी, कहीं से अचानक धन आ जाएगा ना, वो इनके लिए एक तो पैसे की बरकत में कमी का कारण बनेगा, और फिर इनको कर्ज के जाल में ऐसा धकेलेगा कि वे चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मिथुन लग्न वालों को अगर अपना घर भी बनाना हो ना, तो इनको चाहिए कि घर जो है वो चाहे सिंबॉलिकली से थोड़ा सा कर्ज ले लें, क्योंकि जब ये घर बनाने के लिए कर्ज लेते हैं ना, तो इनके कई पेंडिंग कर्मास पूरे हो जाते हैं, वो कर्ज निकल भी जाता है और किसी अन्य कर्ज में ये लोग नहीं फंसते हैं। ये मेरी मिथुन लग्न वालों को एक बहुत बड़ी एडवाइस है। लेकिन अगर ये कर्ज के जाल में फंस ही गए हैं, तो इनको काल भैरव उपासना करनी है। इनको हर शनिवार अपने लोकल एरिया में भैरव जी का जो मंदिर है वहां पे जाके माथा टेक के आना है। इनको हर साल में एक बार स्पेशली सावन के महीने में रुद्राभिषेक जरूर करवाना है, किसी भी योग्य पंडित जी को बुला के। और विशेष तौर पे इनको कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हुए इमोशनल नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है कि फलाने सेक्टर पे तेजी है, चलो वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जल्दी फायदा ही फायदा होगा। जैसे मैंने बोला ना कि ऐसी चीजों में ऐसे घाटे पड़ेंगे कि ये कर्ज के जाल से निकल नहीं पाएंगे। और स्पेशली इनको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर ही करना है। भगवान हनुमान की कृपा से इनका बड़े से बड़ा कर्ज भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और अगर हम बात करें कर्क यानी कैंसर लग्न वालों की, ये लोग इमोशनल कैरेक्टर होते हैं, बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये सभी की हेल्प भी करना चाहते हैं, और लेकिन इनको समय पे हेल्प नहीं मिलती। तब क्या होता है कि इन लोगों ने जिन जिन लोगों की हेल्प कर रखी होती है, और जब इनको जरूरत पड़ जाए ना, उनकी तरफ से एड नहीं आती, और फिर इनको बाजार से किसी मुश्किल टर्म पे कर्जा लेना पड़ जाता है। इनके कर्जे में जाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन लोगों की डिसिप्लिन की कमी। ये धीरे धीरे अपने एक कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रम जाते हैं, और जब ये उस कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते हैं, इनको एक कह लीजिए कि अपने आसपास ना हमेशा अच्छा माहौल चाहिए। जब वो नहीं मिलता है ना, तो ये बहुत हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। ये इनके जीवन की धीरे धीरे एक ट्रेजेडी बनती चली जाती है।
दूसरे, ये लोगों की मदद तो कर देंगे, लेकिन किसी से मदद मांगते हुए ये झिझक बहुत जल्दी जाते हैं। उसकी वजह से ये किसी अपने नॉन सर्कल से एड लेने से ज़्यादा कहीं से कर्ज लेना जल्दी पसंद करते हैं। एक इनके अंदर थोड़ी सी और खामी बन जाती है अपनी बहुत बड़ी इमेज दिखाने की, अपनी इन्फ्लेटेड इमेज दिखाने की, या फिर कई बार एक जल्दबाजी का ये शिकार हो जाते हैं कि जिस काम के इनको इन्स एंड आउट्स नहीं पता, किसी काम की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये उस काम में भी अपने हाथ जलाने की कोशिश कर लेते हैं और उस वजह से भी इनके जीवन में कर्जा आ जाता है। ये नौकरी में भी होना तो अपने टारगेट्स को टाइम पे पूरे नहीं कर पाते हैं या बॉस के ऑर्डर्स को पूरी तरह से क्वालिटी से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नौकरी पे भी आन पड़ती है और ये धीरे धीरे कर्जे का शिकार होते चले जाते हैं। कर्क लग्न वाले अगर कर्ज का शिकार हो रखे हो ना, तो इनको क्या करना है कि हर साल में 40 डेज एक मुट्ठी भर पीली सरसों अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है और फिर उस पीली सरसों को बाहर गली में, पैसेज में, रोड पे फेंक दें और ये रोज रात को करना है पूरे 40 डेज तक प्रतिवर्ष। इनके जीवन में कभी कर्जा नहीं टिकेगा। और दूसरी चीज, इनको हर साल में 11 गुरुवार 1 किलो चने की दाल किसी भी धर्म स्थान पे डोनेट करनी है। केवल इतना भर उपाय और फिर ये देखेंगे कि किस तरह से इनके जीवन से कर्जा जो है बड़ी आसानी से निकल रहा है। और अब अगर बात करें सिंह यानी लियो वालों की, देखिए लियो साइन, ये लोग अपने आप में अपने डोमेन के राजा होते हैं। जल्दी ये किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, ये स्टाफ मटेरियल नहीं होते, ये खुद का काम करने के लिए बने हैं। और जब ये किसी के अंडर काम करते हैं तो इनको बड़ा मन मार के काम करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि इनकी जितनी योग्यता होती है ना, वो धन कमाने में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। उसकी वजह से इनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो श्रिंक होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ज़रूरतें तो कम नहीं होती, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनको जीवन में कर्ज लेना पड़ जाता है। ये लोग अगर खुद का काम करें तो फिर इनके जीवन में धन समृद्धि जो है ये इवेंचुअली बढ़ती चली जाती है। ये लोग कई बार क्या करते हैं कि अपनी किसी एम्बिशन के चलते अपने परिवार को भी इग्नोर कर देते हैं। इनकी कुंडली में एक सीधा सीधा कनेक्शन है। जितना ये परिवार से लड़ाई झगड़े करेंगे, जितना ये परिवार को इग्नोर करेंगे, उतना इनके धन की बरकत सूखती चली जाएगी और फिर इवेंचुअली इनको कर्ज का शिकार होना पड़ जाएगा। या फिर जब जब इनकी कुंडली में ना, इनको हमेशा नोट करके रखना चाहिए इनके मर्क्यूरी यानी बुध कहाँ पे हैं। गोचर के शनि 2.5 साल तक शनि एक ही राशि से निकलते हैं ना, जब जब शनि इनके बुध के ऊपर से निकलेंगे वो 2.5 साल सिंह लग्न वालों के लिए कर्जे में जाने के 2.5 साल रहते हैं। उन 2.5 साल में इनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, कर्जे में नहीं जाना चाहिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बना के रखना चाहिए। कर्ज लेना पड़ जाए, वो कर्ज चुकता कैसे होगा उसका पहले प्लान करके रखें, क्योंकि वो जो समय रहेगा ना, वो प्रॉपरली इनको कहते हैं ना कण कण कर्जाई करने वाला समय बन सकता है। कर्जे में ये ना जाएं, इसके लिए इनको हर शनिवार को शनि मंदिर में उड़द की दाल जो है वो शनि महाराज को चढ़ा के आनी है और हर मंडे कच्चे दूध में काले तिल डाल के शिवलिंग पर अर्पण करें। केवल इतना भर उपाय भी ये सिंह लगन वाले करेंगे ना, तो इनके जीवन में कर्जे का नामो निशान नहीं रहेगा। और अब अगर बात करें हम कन्या यानी वर्गो लग्न वालों की, तो कन्या लग्न वाले जीवन में कर्जाई कब होंगे, जब पारिवारिक जिम्मेदारियां इनको बहुत ज्यादा इनके ऊपर हावी हो जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है कि इनको जिम्मेदारियां जो है ना जरूरत से ज्यादा मिल जाती हैं, इनकी जिम्मेदारियां कोई बांटता नहीं है, उसकी वजह से इनके जीवन में कर्जा हिट कर जाता है। और दूसरे, ये अपने वर्क प्लेस पे भी इतनी जलन ईर्ष्या द्वेष का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी योग्यता को पूरी तरह से धन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। वो भी एक वजह बन जाती है कि इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है ना, वो डेवलप तो होती है लेकिन वो धन में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इवन ये लोग जो है ना, ये अपने खर्चों में बैलेंस नहीं बना के रख पाते। इनके जो खर्चे हैं ना, वो कई बार कहीं पे ऐसी जगहों पे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनको कर्जा लेना पड़ जाता है। और इवन इनके आसपास जो लोग होते हैं ना, सलाहकार, वो बड़े गलत होते हैं। गलत सलाहकारों की वजह से ये अपने जीवन में रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं, गलत जगह पे रिस्क ले लेते हैं, या फिर किसी की ऐसी गारंटी वारंटी डाल देते हैं जिसकी वजह से इनको वो पैसे खुद देने पड़ जाते हैं और इवेंचुअली ये लोग कर्जे का शिकार हो जाते हैं। तो कन्या लग्न वाले अगर कर्जे का शिकार हो रखे हैं तो इनको क्या करना है, इनको हर साल में 40 डेज नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल के फिर नहाना है। और दूसरे, इनको हर अमावस पे
राशन जो होता है ना, ग्रोसरी, जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, तेल वगैरह वगैरह, ये किसी गरीब को हर अमावस पे दान करना है। ये लोग अगर ऐसा करते रहे ना, तो इनके जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए कर्ज आएगा। ऐसा कर्ज जो आएगा इनका कोई एसेट बना जाएगा और बाद में आसानी से चुकता भी हो जाएगा। कभी इनके जीवन में फिर ऐसा कर्ज नहीं आएगा जो कर्ज इनको थोड़ा सा रुसवा कर दे, लोगों की नज़रों में इनकी ब्रांडिंग खराब कर दे या इनकी ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़त्म करे। अब अगर बात करें तुला यानी लिब्रा लग्न वालों की, लिब्रा वाले अपने आप में बहुत मनोरम व्यक्तित्व होते हैं। ये नॉलेजफुल लोग होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन से बैलेंस को खराब नहीं होने देते। फिर ये लोग कर्ज का शिकार कैसे हो जाते हैं? ये लोग तब अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लूज कर बैठते हैं, अपने धन कमाने की योग्यता को खराब कर बैठते हैं जब किसी एक काम में इनका मन नहीं लगता। ये लोग या तो काम चेंज करते रहेंगे या फिर ये लोग किसी और के चलते काम को देख के उसको अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तब ये लोग जो है ये अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लूज कर जाते हैं। इन लोगों को हमेशा किसी एक काम में बहुत स्किलफुल होना चाहिए, लेकिन समहाउ इनकी इमोशंस कई बार इनके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं या कई बार इनके पारिवारिक कलेश इनके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि ये जब भी जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं ना, इनके परिवार की वजह से या इनके आसपास के लोगों की वजह से ये हैमर डाउन हो जाते हैं और तब इनके जीवन में कर्जा जो है वो परमानेंट अपना एड्रेस इनके घर में बना लेता है। तुला लग्न वाले जो हैं इनके जीवन में क्या होता है कि जब जब ये सोने में इन्वेस्ट करते हैं, सोना सबसे पहले इनका बिक जाता है, या फिर ये लोग जो हैं ये आज की चिंता इतनी ज़्यादा करते हैं कि फ्यूचर के बारे में बहुत प्लान ही नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जब भी कभी अनइवेंटफुल चीज़ें होती हैं ना इनकी लाइफ में, कोई ख़राब गोचर या दशा आ जाती है, सबसे पहले उसकी हिट इनके धन पे लगती है और ये लोग कर्ज का शिकार हो जाते हैं। इनको हमेशा क्या करना चाहिए? गुरुवार वाले दिन मीठे पीले चावल लोगों में बांटने चाहिए। ये इनके कर्जे से निकलने की एक चमत्कारी मैजिकल रेमेडी होती है। और दूसरा, हर मंडे शिवलिंग पे दूध चढ़ा के पीले फ्लावर्स शिवलिंग पे अर्पण करें। ये जो दो उपाय हैं ना, इनके जीवन से कर्जा भी निकालते हैं, इनकी योग्यता को धन में कन्वर्ट भी करवाते हैं और इनकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। और अब अगर बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की, स्कॉर्पियो वाले अपने आप में बैलेंस लोग होते हैं। स्कॉर्पियो लग्न वाले जो लोग हैं ये अपने जीवन में जब भी कमाई करने पे आ जाएं ये अच्छी कमाई कर लेते हैं, लेकिन फिर इनके कर्ज में जाने का रीज़न क्या बन जाता है? ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं। ये लोग अपने जीवन में जब जब आगे बढ़ने के इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना, डर या रिस्क ना लेने का इनकी आदत इनको आगे बढ़ने से रोक देती है। समय तो आगे बढ़ता चला जाता है, ये खुद आगे नहीं बढ़ पाते, समय की दौड़ में पिछड़ते चले जाते हैं और जब ज़रूरतें बढ़ती हैं तो इनको जीवन में कर्ज लेना पड़ जाता है क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी इन्होंने नहीं बढ़ाई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग अपने जीवन में नई नई चीज़ों को अपडेट करने में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी रिस्क ना लेने का ही एक पार्ट रहता है। तो स्कॉर्पियो वालों को अगर अपने जीवन में समृद्ध होना है, कर्जों से बचना है, तो एक तो इनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। दूसरा, बदलते वक्त के साथ बाकी लोग खुद को बदलें ना बदलें, इनको खुद को बदलना है, अपग्रेड करना है, इवॉल्व होना है। जितना ये लोग अपने आसपास घट रही चीज़ों में जो बदलाव हो रहे हैं ना, उनके प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट से रहेंगे ना, कि जो भी आसपास बदलाव हो रहे हैं वो ये अनकंफर्टेबल फील कर देंगे कि क्यों एआई लोगों की जगह ले रही है, क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, क्यों सरकार के पॉलिसी मैटर चेंज हो रहे हैं, क्यों आसपास का वर्किंग सिनेरियो बदल रहा है। बल्कि ये बड़े अच्छे ढंग से जितने सिनेरियोज बदल रहे हों, खुद की स्किल्स को उसके हिसाब से बढ़ाएं, तो इनकी धन समृद्धि बाकियों के कंपैरिजन में 108 गुना तेजी से बढ़ जाती है। इनके जीवन में कर्जे की एक कमजोर कड़ी तब आती है जब इनके मंगल से, इनके कुंडली में जहां पे भी मंगल होगा ना, उसके ऊपर से जब जब शनि का गोचर होगा, तब तब इनके जीवन में कर्जाई होने के, डेटफुल होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनको क्या करना है? इनको पानी में थोड़ी सी हींग डाल के उससे स्नान करना चाहिए हर महीने में 7 दिन। और दूसरी चीज़, मसूर की दाल हर मंगलवार शिवलिंग पर अर्पण करके आएं। केवल इतना भर हो पाए, इनका बड़े से बड़ा कर्जा भी जो है निकलने के रास्ते बन जाते हैं। और अब अगर बात करें धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों की, तो इनके लिए अर्निंग कैपेसिटी अगर बढ़ानी है ना, तो पहली बात तो ये है कि ये लोग कोई हटके कुछ ना करें, ट्रेडिशनल काम करें। पारिवारिक काम अगर कोई है तो उसको आगे बढ़ाएं, पारिवारिक लेगेसी को आगे बढ़ाएं, तो इनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। सपोज करिए किसी का परिवार नौकरी पेशा है, पारिवारिक लेगेसी ऐसी है नहीं जिसको आगे बढ़ाना हो, तो भी इनको कोई बहुत नए नए फील्ड्स में हाथ नहीं आजमाना है। जो टाइम टेस्टेड पुराने ही फील्ड्स हैं ना,
ये उनमें हाथ आजमाएं तो इनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है बाकियों के कंपैरिजन में तेजी से बढ़ती है। लेकिन ये लोग क्या है, बहुत जल्दी सामने वाले पे यकीन कर लेते हैं, किसी की गलत सलाह को मान लेना, किसी ऐसे बंदे से इंप्रेस हो जाना जो जिसका एक्चुअल में ग्रेविटी नहीं थी, वो इनको कर्ज में धकेल देता है। किसी की बातों में फंस के किसी की ऐसी गारंटी वगैरह डाल देना, किसी की बातों में डाल के किसी गलत जगह पे ऐसा निवेश या इन्वेस्टमेंट कर देना जो इनको धन के क्रंच में डाल दे और बाद में कर्जाई बना दे। या फिर इनके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, ये किसी भी बात को पूरा करने के लिए प्रॉमिस कर देते हैं, फिर वो चाहे ओवर प्रॉमिस हो जाए, रॉन्ग प्रॉमिस हो जाए, वो भी चीज़ इनको आने वाले समय में कर्ज में धकेल देती है। कई बार किसी को ऐसे चेक काट के दे देंगे, किसी पेमेंट का ऐसा प्रॉमिस कर देंगे जिसके अभी इनको क्लैरिटी ही नहीं है, और उस पेमेंट को पूरा करने के लिए, उस चेक को पास करवाने के लिए कहीं और से पैसे पकड़ के दे दिए, और एक बार जो कर्ज शुरू हुआ फिर वो चलता ही रहा। या फिर कई बार क्या होता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें खरीदते रहना, हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते रहना, शॉपिंग एडिक्टेड हो जाना, ये भी इनको बहुत ज़्यादा कर्जे में धकेल देता है। शो ऑफ करने से इनको बचना चाहिए, जितना ये शो ऑफ करेंगे उतना ज़्यादा इनके कर्जे में जाने के आसार जो है ये बनते चले जाएंगे। अगर धनु वाले कर्जे में चले गए हैं तो हर मंडे शिवलिंग पे दही मल के जल से स्नान करवाना शुरू करिए। भगवान शिव की कृपा से कर्जे बड़ी आसानी से निकलने शुरू हो जाएंगे। और हर अमावस पे चावल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करिए, फिर देखिए कि किस तरह से आपके जीवन से कर्जा निकलता है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, अगर आपका लगन मकर है ना तो फिर आपके लिए यहाँ पे एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग क्या है कि आपको किसी एम्बिशन को पूरा करने के लिए कभी कर्जा नहीं लेना है। अगर कर्ज लेना पड़े तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए लीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि फलाने बिजनेस में इतने पैसे की ज़रूरत है तो कर्जा ले लीजिए, लेकिन मैं लोगों को बड़ा देखूं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरी एम्बिशन है ऐसा हो, तब कर्ज लेंगे ना तो कर्ज के जाल में फंसते चले जाएंगे। आपके जीवन में भी क्या है कि जब जब आपके जन्मगत मर्क्यूरी से, बुध से शनि का गोचर होगा ना, वो वाले 2-2.5 साल जो रहेंगे वो आपके लिए कर्जे में जाने के 2.5 साल रहने वाले हैं। उन दिनों में बहुत केयरफुल रहिएगा भाई। वो जो समय रहेगा ना उसमें बरबस ही आपका कह लीजिए कि हाथ खुद ब खुद कर्जे की तरफ बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको इजी टर्म्स पे कर्जा मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वो ट्रैप होगा। उसमें अगर फंस गए तो फिर क्या अगले 2.5 साल क्या कई सालों तक आप कर्जे से नहीं निकल पाओगे, बल्कि कर्जा बढ़ता चला जाएगा। मकर लग्न वाले अगर कर्जे में फंस गए हैं ना तो घर में तुलसी लगाएं, हरी और काली दोनों तुलसी लगाएं, और रोज संध्या के समय तुलसी को दिया जरूर जलाएं। और ये दिया अगर गाय के घी का हो तो और बढ़िया। और दूसरे, हर बुधवार को थोड़ी सी हरी इलायची जो है वो किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के आगे रख के आइए। केवल इतना भर करना जो है आपको कर्जे के जाल से तुरंत निकालेगा। अब अगर बात करें कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न वालों की, तो जल्दबाजी में कोई भी काम कर लेना इनकी अर्निंग कैपेसिटी को वीक करता है। अनप्लैन्ड काम करना, डिसिप्लिन में ना रहना इनकी अर्निंग कैपेसिटी को वीक करता है। ये जल्दबाजी ही होती है जो इनको कर्जे में धकेल देती है। ये सिर्फ आज की फिक्र करते हैं, ये आने वाले दिन को कभी प्लान ही नहीं करते, और उसकी वजह से किसी तरह से आज का दिन निकल जाए ये कर्ज ले लेते हैं। इम्पल्सिव बाइंग, चीज़ों को खरीदते रहना, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको भी ले लेना इनको कर्ज में धकेल देता है। इनके जीवन में 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्मली देखा गया है कि कुंभ लगन वालों के जीवन में जब भी 7.5 आती है ना, ये इनको कर्ज में जरूर धकेलती है। 7.5 में इनको अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे काम करना है, 7.5 में इनको फ्यूचर का सोचना है, 7.5 में आज की डेट में अगर खराब परिस्थितियां हैं तो इनको मना करना सीखना है। कई बार क्या होता है कि परिवार के ऊपर खर्च करना इनको कर्ज में धकेल देता है, और परिवार बदले में इनके प्रति कभी थैंकफुल नहीं होता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि परिवार के ऊपर इनको खर्च करना पड़ता है और वो भी चीज़ इनको कर्ज में धकेल देती है। शो ऑफ करना भी इनके लिए मना है, जितना ये शो ऑफ करेंगे उतना ये कर्ज में जाते रहेंगे। इनको हर मंडे शिवलिंग पे दूध चढ़ाना चाहिए, ये इनके लिए चमत्कारी रेमेडी है किसी भी तरह के कर्ज से निकलने के लिए। और स्पेशली साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करें। अगर गंगा ना जा सकें तो साल में कम से कम 11 दिन लगातार नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल के नहाएं। इनके कर्ज से निकलने के सारे रास्ते जो हैं खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। और अब अगर बात करें मीन यानी पाइसेस लग्न वालों की, तो ये लोग जो हैं, सबसे पहली तो ये बात है कि अगर ये इनहेरिटेड काम करें तो ये उनका काम मुरझाता चला जाता है।
ये लोग अगर अपने जीवन में हमेशा फ्यूचर का सोच के कोई स्किल लेके चले तो इनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, मीन लग्न वालों के लिए किसी भी तरह की स्किल को एक्वायर करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी 11 राशियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मीन लग्न वालों के लिए मुश्किल होता है किसी भी तरह के हुनर को एक्वायर करना, किसी भी तरह की स्किल को एक्वायर करना। जो मीन लग्न वाले किसी एक स्किल में मास्टर हो जाते हैं ना, वो कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसते। लेकिन जो मीन लग्न वाले केवल और केवल आज की फिक्र करते हैं, जो मिल गया वो कर लिया, आने वाले समय में आने वाले दिनों में ही देखेंगे, अगर वो इस प्रिंसिपल पे चलते हैं तो फिर ये हमेशा कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। इन लोगों का जो टेम्परामेंट होता है ना, कई बार वो इतना वीक हो जाता है जिसकी वजह से ना इनकी नेटवर्किंग बन पाती है, ना ये ढंग से किसी भी एक काम में मन लगा के काम कर पाते हैं, और उसकी वजह से भी धन के मामले में इनका हाथ तंग रहना शुरू हो जाता है। तो पेशेंस पे इनको एक्वायर करनी चाहिए। इनको हर साल में 21 रविवार गेहूं किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। और दूसरा, इनको हर साल में कम से कम 5 पूर्णिमा खीर बना के वो डोनेट करनी चाहिए। मंदिर में रखाएं, लोगों को दे दें, किसी को खिला दें। इतना भर करेंगे ना तो बड़े से बड़ा कर्जा इनके जीवन से निकलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश लग्न राशि के अनुसार आपको बताने की कि कर्ज चढ़ने के कारण क्या होते हैं और इस कर्ज के जाल से निकला कैसे जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में किसी अन्य को भी इस जानकारी की जरूरत है तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं किसी अन्य वीडियो में बहुत जल्द दोबारा आपके साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।